नमस्कार भाई दोस्तों। 200 साल तक तो तुम्हारे को अंग्रेजों ने नहीं जीने दिया। अब तुम्हारे को ये अमेरिका नहीं जीने दे रहा है। बोल रहा है दिल्ली से लेकर लाहौर तक खालसा राज होगा। और पन्नू साहब का एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि ट्रम्प साहब ने बोला हम आपके साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। बड़े कमाल की बात है, लेकिन चिंटुओं की आंखें नहीं खुल रही। ये अमेरिका के अखबार में ना अंग्रेजी में लिख रखा है भाई, नरेंद्र मोदीज ग्रांड स्कैम्स आर बिग फेलियर। ये ऐसी ऐसी तो न्यूज़ें बना देते हैं। तुम्हारे समझ में यहाँ पर कुछ आता ही नहीं। यहाँ पर तो मंडियों के दलाल हैं, लगे रहते हैं, देखो अलौकिक शक्तियां आ गई, ये आ गया, वो आ गया। क्या आ गया? कुछ भी नहीं आया। आज आपको सुनाएंगे कैसे दिल्ली से लेकर लाहौर तक कैसे खालसाई निशान झूलेगा, आपको पता लगेगा। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ बताते नहीं, दिखाते नहीं। थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना आज वाली वीडियो को पूरा का है, पूरा ध्यान से सुनोगे तब आपको पता लगेगा। नहीं तो थोड़ा सा सुनते आदमी बस इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होता ही नहीं। पहले तो आप इसी का सुन लेना कि ये कैसे बोलना कहता है, आपकी समझ में आ जाएगा। सुनो आराम से। पन्ना बदलना है या किताब बंद करनी है? मैं बड़े अरसे से ये फील कर रहा था कि ये जो नारा मेरे कान सुन रहे हैं इतने अरसे से पूरी दुनिया में, जब मैं जाता हूँ तो एक नारा मेरे कान में गूंजता है कि अब राज करेगा खालसा। इसका मतलब क्या है? बताओ। जो राज करेगा खालसा बोलते ना, हम राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे, बची शरण जो होए। अब तुम्हारे को पता लगेगा, जब पूरा सुनोगे ना तब पता लगेगा कि खालसा राज कैसे करेगा। दूसरा और सुनाएंगे, उसको भी थोड़ा सुना, इसको सुनो पहले पूरा। तो मुझे समझ आई कि तमाम दुनिया के दुश्मनों को पता चल गया था कि खालसा राज होने वाला है। सर कराची वाले कराची हैं, दिल्ली वाले दिल्ली हैं। दिल्ली है तो छुरा किस पे रखा? पंजाब के सीने पे। पंजाब को दो टुकड़े करके इन्होंने साबित कर दिया कि हम खालसा राज नहीं आने देंगे। और आज ये जो मौका है जंग का, इसमें मेरे मुंह में खाक, लेकिन हकीकत में ये जितना भी प्लान तैयार किया गया है, ये सरदारों और सिखों को मारने के लिए तैयार किया गया है। उनकी तादाद को कम करना चाहते हैं। उनको पता है ये अतरे हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने इनको कहा था कि अपने हक की खातिर लड़ने के लिए तलवार उठाओ। काबुल से कंधार तक हुकूमत हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इनके सीनों में बारूद भर दिया था, इनके हाथ में तलवार दी और आज दुश्मनों ने इनके हाथ में माइक पकड़ा दिया। एक दूसरे को बेइज्जत करो, एक दूसरे को नीचा दिखाओ, ताकि हम ऊंचे होते रहे। तो आपस में लड़ते रहो और हम ऊंचे होते रहो। एक एक बात में ना दम है इनकी में, एक एक बात में। दशमेश पिता ने इनके हाथ में तलवार पकड़ाई थी, लेकिन इनने क्या किया, सरकारों ने इनके हाथ में माइक पकड़ा दिया। एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहो, टांगे खींचते रहो, गालियां देते रहो। लेकिन अब समय पलट गया, पलट गया समय। अगर माइक उठा सकते हैं, कृपाण से इनको दिक्कत हो जाती है। कृपाण नहीं रखने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, दिल्ली में रोक देंगे, लाल किले में नहीं जाने देंगे कृपाण लेकर। फिर भी नहीं समझे आप लोग। इसलिए ना दुनिया से आवाज उठ रही है कि राज करेगा खालसा। और निशान साहब झूलते रहे निशान पंथ महाराज के। लेकिन ये वो वक्त है, दिस इज द टाइम नाउ। सर पन्ना बदलना ही या किताब बंद करना। ये फैसला आप आज नहीं तो कभी नहीं। ये फैसला आप क्या? अगर मेरी बात को ये समझ जाए तो ये कभी तंग ना और मजबूर हो के स्टेटमेंट्स ना ले रहे हैं। सर ये बताएंगे कि हम किस मुल्क के वासी हैं। सर ये हो के रहेगा। अगर आज के जो जमाने इन्होंने ना किया, आने वाला वक्त करेगा। लेकिन ये हो के रहेगा। ऐਵੇਂ थोड़ी पूरी दुनिया में जब ये इकट्ठे होते हैं तो सारे एक दूसरे को जब कहते हैं ना जी, और ग्रुप की शक्ल में जब ये आवाज उभारते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहते हैं। इनके गुरुओं ने इन्हें बताया है कि ये होना है, ये करना है, तो अल्टीमेट यही है। अब कौन करेगा? पन्ना बदलेंगे या किताब बदलेंगे? अब देख लेना, या आपके ऊपर है, आपको पन्ना बदलना है या किताब बदलनी है। समझ गए? अभी तो और भी बहुत कुछ है।
आपको सुनना चाहिए। पंजाब बीजेपी कई बंदे ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ 77 ਟੋਟਲ 13 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 78 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਗਈ? ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 82-83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਜੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚ ਕਰਾਈਟਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਲੈਸਨਸ ਫਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਕੇ ਖੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬੀੜੀ ਹੱਕ ਚ ਕਿਹਾ ਔਰ ਭੜਕਾਊ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ उस मौके कल्ली कांग्रेस या बीजेपी पीछे थी। अभी लाल कृष्ण आडवाणी की एक किताब है, वो पढ़ना तुम। लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद लिखा है, अपनी किताब में खुद लिखा है कि हम लोगों ने इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर बनाया कि दरबार साहिब पे अटैक करो। पता होगा तो आप क्या सोचते हो? कोई एक सरकार आपके साथ ऐसा करती है? सभी रल मिल के दबाते हैं क्योंकि इनको ना भनक लग चुकी है। इनको पहले ही भनक लग गई थी कि भाई खालसा अपना राज लेने वाला है, भनक लग गई थी इनको पहले भी, अभी भी इनको भनक लगी हुई है। तभी तो कड़ी राजनाथ जी बोलते हैं ना कि देश की सीमाएं बदलने वाली है, कभी भी बदल सकती है। ये चल क्या रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे ही कुछ भाइयों को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। समझना हो तो अंग्रेजी के अखबार उठा के देखा करो, IMF की रिपोर्ट उठा के देखो कि भारतीय रुपया खत्म होने वाला है। फिर कौन सी करेंसी चलेगी? खालसाई सिक्का चलने दो, कम से कम $19 का तो एक खालसाई सिक्का आता था, अब तो पता नहीं कितने डॉलर का एक खालसाई सिक्का आएगा। फिर खालसाई करेंसी चलेगी। कल तालिबान बढ़ा, उसकी करेंसी भी इंडिया की करेंसी से मजबूत होगी, इंडियन रुपये से 1.5 गुना। कमाल की बात है। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।